स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज का। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी। डेफिनेशन और प्रॉपर्टी, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं आया, प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट साइड पैरेलल हैं एंड अपोजिट साइड पैरेलल है, और कोई कंडीशन नहीं होती पैरेललोग्राम में। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, AD किसके इक्वल है। AD किसके इक्वल है, AD BC के इक्वल है, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी इक्वल है, तो AD इक्वल टू किसके हो गया, BC के। एंड एंगल DCB, एंगल DCB, एंगल DCB किसके इक्वल है, एंगल DAB। मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो OC किसके इक्वल है, OC किसके इक्वल है, OC किसके इक्वल है, OA के इक्वल होगा हमेशा, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इन लाइंस का, DB और AC का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो AO किसके इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो AD किसके इक्वल होगा मेरा, BC के इक्वल होगा। एंड एंगल DCB किसके एंगल इक्वल होगा, एंगल DAB के इक्वल हो जाएगा। OC किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल हो जाएगा। एंड एंगल M मल्टीप्लाई एंगल DAB प्लस M एंगल CDA, मेजर ऑफ, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि कोई भी दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में कोई भी एक लाइन ड्रॉ करें तो ये इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x y z। अब देखो कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x प्लस y प्लस z। अब देखो ये पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल लाइन है, तो एंगल दिस वन प्लस दिस वन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन पे दोनों एंगल्स इनसाइड या आउटसाइड एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल B की वैल्यू 100 है प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 180 डिग्री आ गया, सॉरी 80 डिग्री आ गया। एंगल C कितना आ गया, 80 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 80 डिग्री। अब x की वैल्यू 80 डिग्री हो गई तो z की वैल्यू भी 80 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री, y की वैल्यू 100 डिग्री एंड z की वैल्यू 80 डिग्री आएगी। ऐसे इसमें सेकंड वाला वैल्यू देखते हैं,
पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है, अपोजिट एंगल्स सेम रहेंगे। ये 50 डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब ये 50 आ गया तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो ये z की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 कितना होगा, 130 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। अब ये 50 है, एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में किसी लाइन के द्वारा बने गए एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 130 डिग्री। ये 130 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। यहाँ दूसरा तरीका क्या है कि ये देखो जेड शेप बन रही है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये वाई होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 130 डिग्री, जेड इक्वल टू 130 डिग्री एंड वाई इक्वल टू भी 130 डिग्री होगा। अब देखो ये भी पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो देखो ये एक ट्राइंगल हो गया। अब देखो ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और ये एंगल आपस में अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। देखो ये साइन किसका आ गया मेरे पास, 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री है, तो मेरे पास एक्स भी 90 डिग्री होगा। तो ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 150 डिग्री। अब देखो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है ये, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल की वैल्यू कितनी है, अपोजिट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, तो ये देखो जेड शेप बन रही है यहाँ पे, और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच में कोई लाइन ड्रॉ की हुई हो तो उसके जेड शेप वाले एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू जेड होगा इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो इस शेप में क्या बताना है अपने को, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज बतानी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज बतानी है। अब ये भी पैरेललोग्राम है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो देखो सबसे पहले y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 80 डिग्री होगी, ये 80 हो गई, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिग्री। ठीक है, ये 80 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। क्यों हो रही है ये वैल्यूज सेम, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो इसलिए y इक्वल टू 80 डिग्री, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एक साइड में जितने भी कोण बने होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, अब ये भी 100 हो गया, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 80 डिग्री। इसमें देखते हैं, ये भी पैरेललोग्राम है, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 112 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल, तो 112 डिग्री। अब देखो ये 112 डिग्री हो गया। अब y प्लस 40 डिग्री प्लस z इक्वल टू कितना होगा, 180। y प्लस
40 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, 112 प्लस 40 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 180 माइनस 152। तो 152 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा मेरे पास, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 28 डिग्री। जेड की वैल्यू मेरे पास आ गई 28 डिग्री। अब जितनी वैल्यू जेड की होगी उतनी वैल्यू एक्स की होगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल बन रही है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 एंड एंगल AB इक्वल टू एंगल DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ABCD एंगल D प्लस एंगल B अपोजिट एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू मेरे को कितना दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है। ठीक है, AB इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पे, AB इक्वल टू DC 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, AD कितना है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो ये अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या नहीं होंगी, ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं होंगी। अगर दोनों पैरेलल लाइन नहीं होंगी तो ये क्या नहीं होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा कभी भी। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. Two opposite angles of equal measure. तो सिंपल ऐसा बनाना, तो ड्रॉ कर लेते हैं। अपोजिट एंगल सेम आने चाहिए। मान लो 110 डिग्री का है, ये भी 110 डिग्री का है, तो बन गया ABCD। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. अब देखो adjacent angles का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, मान लो मैं बना लेता हूँ, पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये मान लो ABCD, यहाँ पे AB एंगल A और एंगल B क्या है, एडजेसेंट एंगल है। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
और इनका रेशियो क्या दे रखा है, एंगल ए रेशियो एंगल बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 3:2। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं लेट एडजेसेंट एंगल इज 3x एंड 2x, दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, मेरे पास x की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 5 इक्वल टू 36 डिग्री। x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, तो एंगल a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 36 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 72 डिग्री एंड ये वाला कितना हो जाएगा 188 डिग्री, सॉरी 72 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखो एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, तो मान लेते हैं लेट ईच एडजेसेंट एंगल इज x, तो x प्लस x गिवन है, x प्लस x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, यहाँ x इक्वल टू 90 डिग्री। तो ईच एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर HOPE is a parallelogram, find the angle, measure x, y and z, state the properties you use to find them। ठीक है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है अपने को, x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये 17 डिग्री है, तो ये वाला कितना वैल्यू हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर वाला सिस्टम लगेगा यहाँ पे। ये 110 डिग्री हो गया, तो ये 110 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगी, ये 110 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 17 डिग्री। ये 17 डिग्री आ गया, तो z इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, z इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री, z इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास y इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो मेरे पास सारी वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 110 डिग्री एंड y इक्वल टू 40 डिग्री एंड z इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, the following figure GUNS and RUNS are parallelograms, find x and y, length are in centimeter। अब देखो अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है यहाँ पे,
तो मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। सॉल्यूशन यूज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3x इक्वल टू 18 या x इक्वल टू 6। ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड भी सेम रहेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस 1 इक्वल टू 26 या y इक्वल टू 27/3 इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 9। ऐसे ही क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे हमें क्या बताना है x प्लस वाई। अब देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल होती है, मतलब यहाँ मैं O पॉइंट ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या होता है ON इन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ON इक्वल टू OR होता है। तो मेरे पास क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 16 और यहाँ पे देखो OS किसके इक्वल होता है OU के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी यूज करो y प्लस 7 इक्वल टू कितना है 20 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 13, y की वैल्यू 13 आ गई, इसको पुट कर दो यहाँ पे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो x प्लस 13 इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। In the figure in the above figure both RISK and CLUE are parallelogram. Find the value of x. तो इसमें क्या करना है हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दोनों क्या है पैरेललोग्राम, RISK एंड CLUE दोनों पैरेललोग्राम। देखो तो यहाँ पे एंगल RIS किसके इक्वल है 120 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे ही एंगल अब देखो ये वाला एंगल इस एस के एंगल के लीनियर पेयर में है, तो मेरे पास एंगल ESI किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ऐसे ही मैं ये वाला पैरेललोग्राम यूज कर लेता हूं, तो यहाँ पे देखो एंगल SEC किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास 17 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स, ठीक है अपोजिट एंगल्स 17 डिग्री। अब देखो ये देखो ट्राइंगल है, मान लो इसको मैं O ले लेता हूं, तो ट्राइंगल आ गया मेरे पास। इन ट्राइंगल EOS ट्राइंगल्स में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो एक एंगल की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, दूसरे वाले की 70, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे x प्लस 17 प्लस 60 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू आएगा मेरे पास 50 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर is a trapezium which of its two sides are parallel, तो यहाँ देखना है, ये देखो अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में कोई भी लाइन हो तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम देखते हैं अगर एंगल M प्लस एंगल L इक्वल टू 180 डिग्री आ गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे पास पैरेलल हो जाएंगे। तो चलो ऐड करते हैं एंगल M प्लस एंगल L इक्वल टू
100 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री सम आ गया, तो मतलब लाइन KL पैरेलल टू लाइन NM, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और ट्रिपोजियम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी एटलीस्ट एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड एंगल C in figure 3.33 if AB parallel to DC, if AB parallel to DC, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 120 डिग्री, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 12th इस एक्सरसाइज का, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ लाइन SP पैरेलल टू RQ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब देखो दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके एंगल्स का सम, मतलब इंटीरियर एंगल्स का सम, वन साइड इंटीरियर एंगल्स का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो ये 90 डिग्री है तो ये S एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये 130 डिग्री है और एंगल P और एंगल Q का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब ये भी दोनों पैरेलल लाइन है तो इनके बीच के एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 50 डिग्री, और एंगल S की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 90 डिग्री। और ये तो गिवन था ही, एंगल R कितना दे रखा है यहाँ पे, 90 डिग्री। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।